नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 8वीं की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। गृहम शून्यम सुताम बिना, यानी कि घर शून्य खाली होता है बेटी के बिना। यह पाठ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है। अब हम इसको शुरू करते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। बस आपको थोड़े से रिवीजन की और थोड़े से अच्छे प्रकार से आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। अब हम इसको शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे गर्मियों की छुट्टी में पिता के घर आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसाम तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से तस्याम उसका शालिनी का स्वागत करते हैं। परंतु तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु तस्या भ्रातृजाया, परंतु उसकी भाभी, भ्रातृजाया यानी कि भाभी, उदासीना इव दृश्यते, उदासी दिखाई दे रही थी। शालिनी कहती है, भ्रातृजाए, हे भाभी, चिंतिता एव प्रतीयसे, आप चिंतित सी दिखाई दे रही हो। सर्व कुशलम खलु, सभी ठीक है। अब माला, उसकी भाभी का नाम है। अब माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊँ। शीतल पे चायम वा कोल्ड ड्रिंक, शीतल पे यानी कि कोल्ड ड्रिंक, चाय अथवा चाय। अब शालिनी कहती है, अधुना तो किम अपि ने वांछामि। अधुना यानी कि अभी, अभी तो किम अपि कुछ भी ने वांछामि नहीं चाहिए, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि को सभी के साथ ही भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था ने प्रतीयते स्मः। भोजन काल के समय भी, ये अपि है, भोजन काले प्लस अपि, भोजन काल के समय भी मालाया, माला की मनोदशा स्वस्था ने प्रतीयते स्मः, स्वस्थ सी प्रतीत नहीं हो रही थी। परंतु सा मुखेन किमपि ने उक्तवती, ये दो शब्द हैं, ने प्लस उक्तवती। परंतु वह, सह यानी कि वह, अपने मुख से कुछ भी, किम अपि कुछ भी नहीं बोल रही थी। राकेश, यह शालिनी का भाई है। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया त्वं समागतः, भाग्य से तुम यहाँ आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णः गोष्ठी सहसेव निश्चितः। अद्य मम कार्यालये, आज ही मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण मीटिंग, ये दो शब्द हैं, सहसा प्लस एव। सहसा यानी कि अचानक ही, एव यानी कि ही, अचानक ही निश्चित हो गई है। मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में अचानक से एक महत्वपूर्ण मीटिंग निश्चित हो गई है। अद्य एव, आज ही, मालायाः चिकित्सकयाः, चिकित्सकयाः यानी कि लेडी डॉक्टर, आज ही माला को डॉक्टर के साथ सह मेलनस्य समय निर्धारित, आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। मालाया सह चिकित्सां प्रति गच्छः, तुम माला के साथ चिकित्सां, डॉक्टर के पास, प्रति गच्छः जाओ। तस्याः परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपादय,
तस्या उस डॉक्टर की परामर्श के अनुसार यद विधेयम जो ठीक हो तत् संपादय वैसा ही करना। अब शालिनी कहती है किम भवत, क्या हुआ? भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम न अस्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ने प्लस अस्ति अहम तो है प्रभृति ही, अहम यानी कि मैं, तू यानी कि तो, है का मतलब होता है बीता हुआ कल, मैं तो कल से ही, पश्यामी देख रही थी, सा स्वस्था ने प्रतिभाति इति प्रतीयते, इसमें है उनका स्वास्थ्य है जो ठीक सा दिखाई नहीं दे रहा था। अब राकेश कहता है चिंताया विषय नास्ति, चिंता का कोई विषय नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छः, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सर्व ज्ञापयिष्यति, यह मार्ग में तुमको सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्तौ वार्ताः कुरुतः, माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई दोनों आपस में बात करती हैं। शालिनी कहती है किम भवत, क्या हुआ? भ्रातृजाये भाभी, हे भाभी क्या हुआ? का समस्या अस्ति, क्या बात है, क्या परेशानी है? माला कहती है शालिनी, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि, मैं 3 महीने के गर्भ को अपने कोख में धारण किए हुए हूँ। तब भ्रातु आग्रह है, तुम्हारे भाई की जिद है, अस्ति यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। कुक्षो कन्या अस्ति, यदि कोख में कन्या है, लड़की है, चेत तो गर्भपात येयम, तो गर्भपात करा दूं। अहम अतीव उद्विग्नः अस्मि, मैं बहुत ही परेशान हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव ने शृणोति, परंतु तव यानी कि तुम्हारे भाई तो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं। अब शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, भाई इस प्रकार से कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति, यदि बच्चा लड़की है, चेत तो वर्धाए, तो क्या वह वध के योग्य है, मारने के योग्य है। जघन्यम कृत्यम है, यह तो कितना बुरा कार्य है। तुम विरोधम ने कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थित शिशु, सह वह तो तव यानी कि तुम्हारे, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वर्धाय चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारने के लिए सोच रहा है। तुम तूष्णीम तिष्ठति, और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अधुना प्लस एव, अभी ही घर चलो। ना आस्ति, ने प्लस अस्ति, नहीं है आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई यदा यानी कि जब गृहम आगमिष्यति घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्यसे, मैं उनसे बात कर लूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई घर आते हैं। हस्तपादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य है, हाथ पैर आदि प्रक्षाल्यम धो करके वस्त्राणि च परिवर्त्य है, और कपड़े बदल करके पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जा करके दीपम प्रज्वालयति, दीप प्रज्वलित करते हैं। भवानी स्तुति च अपि करोति, और भवानी की स्तुति करते हैं या देवी की स्तुति करते हैं। तदंतरम चायपानार्थम सर्वे अपि एकत्रितः, तद अंतरम उसके बाद चाय पानार्थम सभी चाय नाश्ते के लिए एकत्रित होते हैं। अब राकेश कहता है माले, हे माला, तुम चिकित्सां प्रति गतवती असि, तुम डॉक्टर के पास गई थी,
किम एकथयत सः, वह क्या बोली। अब माला चुप ही रहती है। माला मौनम एव श्रयति, माला चुप ही रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति। तदेव तभी क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीय पुत्री, उनकी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, पिता की गोद में आकर के बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उनसे चॉकलेट याचते मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लाड़ प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देता है। ताम क्रोड़ात अवतारयति, और उसको अपनी गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, और फिर से वह माला के प्रति पूछने की दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब कुछ देख रही थी और देखने के बाद वह उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः, हे भाई, त्वं किम जानितुम इच्छसि, तुम क्या जानने की इच्छा करते हो या तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा, तस्या इनकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री, किमर्थम किस लिए। षण्मास अंतरम सर्व स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सभी स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्व किमर्थम अयम आयासः, तुम समय से पूर्व पहले ही क्यों सब कुछ जानना चाहते हो। अब राकेश कहता है, भगिनी, हे बहन, तुम तो जानसी ही, तुम तो जानती हो। एव अस्माकं गृहे, तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे, हमारे घर में। अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, ये 2 शब्द हैं, अस्ति प्लस एव। हमारे घर में अंबिका तो पुत्री के रूप में है ही। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही, तो राकेश कह ही रहा था कि शालिनी अब बोलने लगती है। शालिनी कहती है, तरही तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, यदि कोख में लड़की है तो उसको मार दें। तीव्र स्वरेण, और तीव्र स्वर में तेज आवाज में कहती है, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, और तुम हत्या का पाप करने के लिए भी तैयार हो। राकेश कहता है, नह हत्या तो नह, नहीं हत्या तो नहीं, वह कह ही रहा था। फिर से शालिनी बोलती है। शालिनी कहती है, तरही किमस्ति, तो क्या। किम यानी क्या, अस्ति यानी कि है। वह कहता है, हत्या तो नहीं है। शालिनी कहती है, हत्या नहीं है तो फिर क्या है। निघृणम कृत्यम इधे, यह कार्य घृणा के योग्य है। सर्वथा विस्मृतवान, आप बिल्कुल ही भूल गए। अस्माकं जनक, हमारे पिताजी कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयो विभेदम ने कृतवान, कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। सह सदैव मनुस्मृतो पंक्ति में नाम उद्धरती स्मः, वह सदा ही मनुस्मृति की एक पंक्ति का उदाहरण देते थे। स्मः यानी कि थे। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, जो पिता की आत्मा के रूप में पुत्र जन्म लेता है और पुत्र के समान ही दुहिता यानी कि पुत्री होती है। समा यानी कि समान, दुहिता का मतलब होता है बेटी, पुत्री। जो पिता की आत्मा के रूप में एक पुत्र जन्म लेता है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि, तुम भी शाम को और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारं करोषि, किमर्थम किस लिए, सृष्टि का उत्पादिन्यः
तुम किस लिए सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसि इति इयति कुत्सितः वृत्ति आगतः। तुम्हारे मन में इतनी बुरी वृत्ति यानी कि सोच आ गई, अब तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ गई कि तुम एक सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। चिंतित्वेव अहम कुंठितो अस्मि, मैं तो यह सोचकर ही परेशान हूँ। तव शिक्षा वृथा, फिर तो तुम्हारी शिक्षा भी बेकार है यदि तुम लड़कियों के लिए ऐसा सोचते हो। शालिनी अपने भाई से कहती है। अब राकेश कहता है, भगिनी बहन विरम विरम, बस बस, अहम स्वे अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जिता च अस्मि, और मैं लज्जित भी हूँ, शर्मिंदा भी हूँ अपने कार्य के लिए। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि ने चिंतिष्यामि। अद्य प्रभृति, अभी से ही, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम, मैं इस प्रकार के निंदित कार्य के लिए, सपने अपि ने चिंतिष्यामि, स्वप्न में भी ऐसा निंदित कार्य करने का नहीं सोचूंगा। तथा एव, तथा यानी कि जैसे ही, अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, तथैव उसी प्रकार से आगंतः शिशु, आने वाला शिशु बच्चा, अपि भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। जिस प्रकार से अंबिका मेरे मन के पूरे स्नेह की अधिकारी है, उसी प्रकार से जो आने वाला बच्चा है वह भी मेरे सारे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने इस निंदित कार्य के लिए, अपने इस निंदित सोच के लिए पश्चाताप मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता ने पूज्यन्ते सर्वात्र तत् एफला क्रिया। अब वह एक श्लोक बोलता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों को पूजा जाता है, रमन्ते तत्र देवता, वहीं पर देवता निवास करते हैं। यत्रेता ने पूज्यन्ते, और जहाँ पर नारियों को नहीं पूजा जाता है, जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता है, सर्व तत्र एफला क्रिया, वहाँ पर सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अब देखो, अथवा पितु 10 गुणा मातेति, कि पिता से 10 गुणा होती है माता। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, हे बहन तुमने मुझे एक मार्ग, अच्छा मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुरसि, कनिष्ठा अपि छोटी होते हुए भी, तुम मम गुरुरसि, तुम मेरी गुरु हो। यहाँ पर गुरु के 2 अर्थ हैं, एक गुरु का अर्थ होता है शिक्षक और एक होता है गुरु। तुम छोटी होते हुए भी मुझसे बड़ी हो। अब शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप को बंद करो, अब या पश्चाताप खत्म करो, बहुत आपने पश्चाताप कर लिया। तब मनस है अंधकार अपगत, तुम्हारे मन का अंधकार अपगत दूर हो गया है। प्रसन्नताया विषयो अयम, यही प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारे मन का अंधकार था जो अब दूर हो गया। भ्रातृ जाए, हे भावी आगच्छः, आओ, सर्व चिंता त्यज, आगंतुः शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भवः। सर्व चिंता त्यज है, सभी चिंताओं को छोड़ करके, आगंतुः आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या के रक्षण में, तस्याः पाठने, और उसके पढ़ने में, दत्तचित्त स्थायस्यसि, हमेशा दत्तचित्त रहोगे। हे भाई तुम भी एक
प्रण लो यहाँ पर कि कन्या के रक्षण में, बेटी की रक्षा में और उसको पढ़ाने में हमेशा तुम दत्तचित्त रहोगे। पुत्री रक्षः, पुत्री पाठ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति। यह जो सरकार की घोषणा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह जो सरकार की घोषणा है, तथा प्लस एव, तभी सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा वयं सर्वे मिलित्वा, जब हम सभी मिलकर के चिंतनम इदम यथारूपम करिष्याम, इस सोच को यथार्थ रूप में करेंगे। जब यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार की घोषणा है, यह तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर के इसी सोच को यथार्थ रूप में करेंगे। अब एक श्लोक यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना इंद्रा उद्योगपते च खिल जगति ख्याति भित्तः सायना सेयम स्त्री शकलासु दिक्षु सबला सर्वे सहादोत्साहे ताम। जिस प्रकार से गार्गी श्रुत चिंतने, गार्गी शास्त्र, जो गार्गी है वह शास्त्र ज्ञान में, पांचालिका द्रौपदी नृपनये राजनीति और पराक्रम में, रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं के नाश करने में, कल्पना चावला जो अंतरिक्ष विज्ञान में, इंद्रानोई उद्योग में और खेल जगत में सभी और ख्याति प्राप्त साइना नेहवाल, यह स्त्री सभी दिशाओं में बलशाली हैं। यह जो स्त्री हैं सभी दिशाओं में बलशाली हैं। सभी के द्वारा हमेशा इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात नारी हर क्षेत्र में श्रेष्ठ है। हम सभी के द्वारा इसे और अधिक प्रोत्साहित उत्साहित करना चाहिए। आप भी यहाँ पर यह प्रण लीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, आप भी इसको सार्थक बनाने में सहायता करोगे। अपने घर में जो भी आपकी भाई बहनों में आपको दिखाई देता है कि आपके माता पिता भेदभाव करते हैं, तो आप उनसे बोलो कि भेदभाव आज से ही ना करें। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस नारे को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे लेकर के जाना है। यदि आप लड़की हैं तो अपने लिए स्टैंड लो, अपने माता पिता से बोलो कि मुझे भी भाई के बराबर हक चाहिए। और यदि आप एक लड़का हैं तो आप अपने माता पिता से बोल करके अपनी बहन के हक के लिए लड़ो, और जो अपनी बहन को जो उसका हक है घर में, उस हक को दिलाओ। आपके जो चैप्टर होते हैं, इन हर एक चैप्टर से आपको एक सीख लेके जानी है जो आपको अपनी ज़िंदगी में सफल बनाएगी। तो जितनी भी इस जो चैप्टर में सीख मिलती हैं, मैं उन आपको सभी सीखों को आपको बताती हूँ। आप उन सीखों से अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर 6, गृहम शून्यम सुताम बिना। उम्मीद करती हूँ आपको इसका हिंदी अनुवाद पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपका इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। एक बार 2 बार इसका हिंदी अनुवाद और अपने घर पे कर लेना, 2-3 बार और रिवीजन कर लेना। यदि आप इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लेते हो तो आपको इसे क्वेश्चन आंसर भी मिनटों में याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर वाली में। तब तक के लिए धन्यवाद।